हेलो, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है हैविंग फेथ इन दैट वन सुप्रीम पावर इन द यूनिवर्स जिसने हमारा ब्रेन बनाया, हार्ट बनाए, सेल्स बनाए, हमारे इमोशंस बनाए, जो कभी कभी लो होते हैं और कभी कभी हाई होते हैं, कभी कभी न्यूट्रल होते हैं, बट कभी कभी इतने लो हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर या थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। सो ये एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ चीज़ें कवर करेंगे जिससे कि इंक्रीज हो आपका फेथ ओवर फियर, फेथ ओवर एंग्जाइटी, फेथ ओवर डाउट, पीस ओवर पैनिक, करेज ओवर वरी। ये जो मैं इतने हैवी हैवी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे शो में मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर इरा डोमन, जो कि हैं एक साइकेट्रिस्ट। वेलकम डॉक्टर। Thank you for having me. वेलकम वंस अगेन। सो इरा जी, पहला क्वेश्चन तो ये कि मैं चाहूँगी कि आप खुद हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि आप एज अ डॉक्टर कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को डील करते हो? So normally एक psychiatrist डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, PTSD, बच्चों की दिक्कतें जैसे कि बिहेवियरल इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज जैसे कि ऑटिज्म, ADHD और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्कोहल, टोबैको या बाकी ड्रग्स, हम इन पेशेंट्स को देखते हैं। बुजुर्गों में भी हम डिप्रेशन या फिर भूलने की दिक्कतें होती है जैसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स या डिमेंशिया, इनको भी हम देखते हैं। ओके, मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें आप खुद बताओ ताकि ऑडियंस आपके साथ जुड़ सके कि आप कितनी सारी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि आपने अब इतनी सारे कैटेगरीज बताई। मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसा केस या केसेस जो आपने डील किए हों जो बहुत ही इंस्पिरेशनल हों, उनकी स्टोरी कि कैसे वो ओवरकम किए इन सारी चीज़ों के साथ। सो प्लीज़ गो अहेड। So, firstly, I'd like to say कि an inspiration doesn't happen overnight. It takes the effort of several people and several other things contribute to a story becoming an inspiration. सबसे पहले प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद अवेयरनेस। आपको जानना ज़रूरी है कि इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग कि किस किस चीज़ों में ऐसा होता है, whom should I see for this। उसके बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट। उसके बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर फ्लॉज, एक्सेप्ट योर वर्चूज, ऑल ऑफ इट, यू आर अ पैकेज, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एज इट इज। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आस्किंग फॉर हेल्प। पहले आप हेल्प खुद की करिए, नहीं होता तो आप फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, उसके बाद भी नहीं होता है, then you seek expert help. Now, all of this is a recipe for an inspiration. So, I'd like to share a case. There was a young female. Her mother had passed away recently, and she was a known schizophrenic. Her mother was giving her medications and taking care of her. So, now after the passing of her mother, her only family that was left was her brother. So he flew in from overseas and with the mindset that now I am the only one who has to take care of her. But now since when he reached, she had reached such a state that ऐसी वो शैबी थी, नहाना धोना छोड़ रखा था, न्यूट्रिशन का कोई ख्याल नहीं था, किसी को आसपास नहीं आने दे रही थी, कोई ज़्यादा बात कर रहा था सस्पिशियस हो रही थी, हेल्यूसिनेट कर रही थी और दरवाजे बंद कर रही थी और वायलेंट हो रही थी अगर कोई पास आ रहा था, एंड शी वॉजंट लेटिंग हर ब्रदर गेट इन। तो ब्रदर ने पुलिस की हेल्प ली, पुलिस के साथ उन्होंने उसको एडमिट कराया हमारे हॉस्पिटल में। ओके। सो नाउ इनिशियल डेज विद दैट पेशेंट वर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल, क्योंकि वो बहुत रेजिस्ट कर रही थी। फिर विद टाइम शी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द मेडिकेशंस, द थेरेपी, the activity scheduling that we were doing with her. She started talking to her brother as well. And over a period of 4 to 6 weeks, एक ऐसी लेडी जो कि बहुत शैबी, पुअर न्यूट्रिशन के साथ आई थी, एक स्मार्ट यंग फीमेल बन चुकी थी, हु वाज नाउ टॉकिंग अबाउट हर मेडिकेशंस, द साइड इफेक्ट्स शी इज फेसिंग, हर फ्यूचर प्लान्स। ब्यूटीफुल। ओके। एंड सो आई हैव बीन सीइंग दिस पेशेंट फॉर अराउंड 5 years। अच्छा। और अभी भी वो इम्प्रूवमेंट सस्टेन कर रही है। देर आर डेज, देर आर अ फ्यू वीक्स जब वो कई बार थोड़ा लो हो जाती हैं, बट शी पुशेस थ्रू इट। सो शी एज अ पेशेंट हु has been diagnosed with schizophrenia has been a huge inspiration to me and has instilled my faith in this branch as वेरी well. गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
ऐसी स्टोरी सुन के आई एम श्योर कि जो लोग किसी भी चीज़ के साथ डील कर रहे हो, मतलब इस ग्राफ से थोड़े लो ग्राफ पे भी किसी एनर्जी लो एनर्जी के साथ, उनका भी मोरल अप होगा, दैट इफ कोऑपरेशन से और हेल्प सीख करके, है ना, तो आप ठीक हो सकते हो। कमिंग टू, हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि ये ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है। हो सकता है कि ये शूट जब हो रहा है और जब तक ये वाला एपिसोड हम डालें कहीं पे, ये मंथ निकल जाए। बट मैं चाहूँगी, क्योंकि हम ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे और ये मंथ उससे रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप उस पर भी थोड़ी लाइट डालिए। So it's really great that you brought up this topic. April is celebrated as Autism Awareness Month. क्या होता है autism? It's a neurodevelopmental disorder. इसके signs and symptoms छोटे बच्चों में शुरू हो जाते हैं from childhood only. तो इसलिए इसका awareness generate करना हमारे लिए और important हो जाता है, because early interventions, be them mild or further stronger interventions, help the children dealing with autism and their parents रिड्यूस द रेपरकशंस ऑफ द इलनेस। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, स्पीच डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, पुअर आई कंटैक्ट, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना नापसंद करके अकेले खेलना पसंद करना, रेपिटेटिव बिहेवियर्स जैसे कि हैंड फ्लैपिंग एंड ऑक्यूपेशन विद unnecessary things, like for example they might like collecting wrappers, used wrappers, stacking their toys. So these kinds of behaviors are common in children who are dealing with autism. And early interventions that one can do at home are reducing screen time. तो WHO ये कहती है कि in a child less than 2 years हमें 0 hours, that is no minutes of screen देना चाहिए उस बच्चे को। This is very important. Yes. Okay. Especially जब आजकल पेरेंट्स पूरा टाइम फ़ोन पे बिजी रहते हैं फॉर वर्क और फॉर रिक्रिएशन, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करिए इससे। अदर देन दैट, आप उनको एनवायरनमेंट में, पार्क्स में लेके जाइए, उनको अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए इंकरेज करिए। और अगर आपका बच्चा आई कंटैक्ट नहीं बना रहा है तो एक जेंटल नज करके उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करिए। ओके। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू एट होम ओनली, and then if you are suspecting such an illness you take expert help. और जैसे ऑटिज्म के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, होते तो ये भी बहुत स्पेशल हैं, एंड मुझे लगता है लव और अफेक्शन के साथ इनको भी किसी लेवल तक, मतलब वो लव और अफेक्शन तो चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इस टॉपिक के साथ मैं इसलिए जुड़ी हूँ, मेरा जो एल्डेस्ट ब्रदर है, ही इज़ ऑल्सो मंगोल चाइल्ड, डाउन सिंड्रोम है वो। आईक्यू लेवल काफ़ी बेटर है बाकियों से, और उसकी इतनी प्यारी प्यारी कुछ स्टोरीज़ हैं, बहुत इनोसेंट स्टोरीज़ हैं, एंड लव अफेक्शन के साथ आई मीन अभी तक भी मतलब हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत स्पेशल है, और हमें पता है कि वो स्पेशल चाइल्ड है, तो इसलिए हम डील वैसे करते हैं ताकि एक मोमेंटम जो है वो बना रहे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इसी के साथ एक और चीज़ है जो इससे थोड़ा डिफरेंट सी बात करते हैं हमने मेडिकली जैसे इसके बारे में भी बात करी, ऑटिज्म के बारे में भी, और डिप्रेशन के पेशेंट के बारे में भी। बट क्या कुछ ऐसी एनर्जी चीज़ें होती हैं एज अ डॉक्टर बिसाइड मेडिसिन, जैसे कि हो गई कि क्लटर फ्री स्पेस में रहना, या लेवेंडर ऑयल या लेवेंडर कैंडल्स लगाना, ऐसे जो एसेंसेस हैं वो यूज़ करना, क्या ये इफ़ेक्ट करती हैं इन द ऑरा स्पेस एनर्जी ऑफ अ पेशेंट? येस, आई डेफिनेटली फील सो। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि पेशेंट्स आके कहते हैं कि मेरे वो डॉक्टर आज छुट्टी पे थे तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, जब मैं उनको देख लेती हूँ तो मेरा आधा दिन तो वैसे ही अच्छा हो जाता है, आधी रिकवरी वैसे ही हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, एनर्जी ऑफ द डॉक्टर। यस, दैट इज़ ट्रू। अगर आपका रैपो बहुत अच्छा हो डॉक्टर के साथ तो यू डेफिनेटली फील मोर कंफर्टेबल इन शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स। उसके अलावा सम डेज आर वेरी स्ट्रेसफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, और उन दिनों फिर वी फील वेरी एंक्शियस या हमें नींद आने में दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे रादर देन सीकिंग सम एंग्जियोलिटिक या फिर कोई स्लीपिंग पिल्स यूज़ करने से बेटर, या फिर अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करने से पहले आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 2 to 3 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, जैसे कि यू कैन लाइट अ कामिंग कैंडल, लैवेंडर इज़ नोन फॉर इट्स कामिंग प्रॉपर्टीज़। आप एसेंशियल ऑयल लैवेंडर के फ्यू ड्रॉप्स अपने रिस्ट पे लगा सकते हैं, उसको रब करके थोड़ा टेम्पल्स पे लगा सकते हैं, ऐसे करके इनहेल कर सकते हैं, डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, तो यू विल फील इंस्टेंट रिलीफ एंड इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो
कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो, एग्जाम हो नेक्स्ट डे, तब भी आप डीप ब्रीदिंग एज अ रेगुलर प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि लेवेंडर की बात हो रही है और जब ये सेटअप हो रहा था इस पॉडकास्ट का, तो आज सारा लेवेंडर से ही क्लीनिंग हुई है यहाँ पे। सो मैं लेवेंडर सुन सुन के मुझे वो रिमाइंड हो रहा है कि यहाँ पे सारा लेवेंडर की ही हुई है। सो आई एम श्योर कि एनर्जी चार्ज ही होगी। नो वंडर। सो कमिंग टू पॉजिटिव एफर्मेशंस भी आई एम श्योर बहुत हेल्प करती Yes, होंगी, है ना? they अगर किसी do. को स्लीप डिसऑर्डर है, बिकॉज दिस इवन आई हैव ट्राइड कि कभी अगर नींद ना आ रही हो, लेट हो गया और सुबह मॉर्निंग जल्दी उठना हो, so positive affirmations they play a very important role, है Yes, ना? they That do. can be tried too. Yes. Okay, coming to एक और चीज़, हम पेशेंट्स की बात कर रहे हैं और जनरल भी बात कर रहे हैं, अगर कोई लो एनर्जी के साथ डील कर रहा है तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो एडिक्ट्स, लाइक अल्कोहल एडिक्ट्स, स्मोक एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं। वो तो सफ़र करते ही करते हैं फॉर श्योर, बट जो उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जो आपके तक उनको लेके आती है डेली बेसिस पे, उनका भी एक वो सारा कुछ ट्रॉमा पेशेंट के साथ जो चल रहा है वो तो है, बट फैमिली भी डील कर रही है। सो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट रिगार्डिंग दैट कि फैमिली का बैलेंस उस पेशेंट के साथ रखना, वो वहाँ पे भी आपको गाइड करना पड़ता होगा? हाँ जी, तो मोस्टली फिजिशियंस का ऐसा रहता है कि दे फोकस ऑन द पेशेंट एंड वी डू नॉट एड्रेस द फैमिली नीड्स, व्हाट द फैमिली इज एक्सपीरियंसिंग। तो अल्कोहल जैसे डिसऑर्डर में या कोई भी ड्रग एडिक्शन जैसे डिसऑर्डर्स में, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इट इज़ मोर देन अ लाइफस्टाइल चॉइस, इट इज़ अ होल डिसऑर्डर। ओके। इट हैज़ इट्स रिस्क फैक्टर्स, जेनेटिक्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपने दो लोगों को ऑफर किया कोई भी ड्रग तो दे विल रिएक्ट इन द सेम वे और बोथ ऑफ देम विल लीड इनटू एन एडिक्शन। सो एवरीवन हैज देयर डिफरेंट सेट ऑफ प्रीडिस्पोजिशंस जिसकी वजह से दे रीच दैट प्लेस। तो फैमिली को सबसे पहले ये समझना है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर, और फैमिली, इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू विल हैव टू सपोर्ट योर चाइल्ड। डिफ़िकल्टीज एज इन की पर्सनल डिफ़िकल्टीज, द वेरी फैक्ट कि आपका बच्चा एडिक्शन में पड़ गया है, तो दैट टेक्स अ टोल ऑन द फैमिली मेम्बर्स। अदर देन दैट सोसाइटल डिफ़िकल्टीज कि इसके करियर का क्या बनेगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, रिलेटिव्स जो पोक करते हैं। हाँ जी, ऐसे कमेंट्स होते हैं which really also it damages the self esteem of the person and the family as a whole. उसके अलावा लीगल रिpercussions होते हैं with all drug addictions. तो dealing with this, bringing your patient for regular follow-ups, it takes a whole toll on the family members. और इसके लिए एक condition भी defined है, quote unquote caregiver burden. अच्छा, तो इसको हम सेपरेटली भी एड्रेस करते हैं एज साइकेट्रिस्ट्स। ओके, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? So caregiver burden is a set of symptoms that the person who is bringing the patient, the primary caregiver, जैसे कि for example अगर कोई माँ अपने बच्चे को ला रही है या कोई पत्नी अपने पति को ला रही है और vice versa, तो जो प्राइमरी केयर गिवर है उनमें कुछ कुछ दिक्कतें आने लग जाती है। दे स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस कि इसका फॉलो अप ड्यू है, वो बाहर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिलैप्स ना कर जाए, ये कोई सब्सटेंस ना ले लें, और ऐसे सिम्टम्स दे होल लाइफ स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अदर पर्सन जो कि पेशेंट है। ओके, सो दैट अफेक्ट्स देम, और इसके लिए हम थेरेपीज करते हैं। इफ काउंसलिंग उनकी भी करनी पड़ती है? करनी पड़ती है, डेफिनेटली करनी पड़ती है, एंड in the long run that helps the patient as well, and obviously the family member who is experiencing this. And if need be कभी कभार medications भी चलानी पड़ती हैं just to help them cope better with the situation. And also one thing that people do कि एक बार अगर बच्चा गलती कर दे उसको सेकंड चांस नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो उस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा परमिसिव होना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपने बच्चे को अगर आप ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम अल्कोहल एडिक्शन की बात कर रहे हैं, बेसिकली अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स हो किसी भी टाइप की, क्या आप इससे रिलेटेड कुछ टिप देना चाहोगे कि सो दैट इससे, चाहे वो पीयर प्रेशर में करते हो या किसी कोई उनके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो, किस वजह से इसमें घुसते हैं? पहली बार जितने पेशेंट्स आपने अब तक देखे होंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और इससे कैसे निकला जा सकता है? एज आई सेड कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जैसे फैमिली में बहुत ज़्यादा चलता हो, सारे शादी
वगैरह पे जब लोग रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो ड्रिंक्स चल रही हैं, कुछ और तरह के नशे या स्मोकिंग ऐसा कुछ चल रहा है, व्हेन अ पर्सन हैज सीन दैट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो उनके लिए नॉर्मल होता है कि ये तो सभी करते हैं। अच्छा। एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा, टीनेज इज़ अ रिस्क एज फॉर सब्सटेंस यूज। तो उस टाइम पे आपको पेरेंटिंग का फॉर्मेट ही थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। अगर बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेके आए, बजाय इसके कि आप डांटो उसको, सुनो। आप सुनो, उसके साथ डिस्कस करो कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट राइट। सो इससे क्या होगा कि कोई छोटी प्रॉब्लम हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कभी ड्रग्स कंज्यूम कर लिए, तो वो हर बार आपके पास आएगा और बता सके और आपको, बता सके। दैट ट्रस्ट वो यस, होना, ये बहुत ही अच्छी बात बोली। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये देख रहे होंगे एज ए ले मैन ऑल्सो, उनको ये पता चलेगा कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी रादर देन कि डांटना कि ऐसे क्यों किया और अगली बार खबरदार। सो वो हाँ जी। एक दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर देता है। एंड उसके रिगार्डिंग की ट्रीटमेंट कैसे होती है, इससे निकलते कैसे हैं, तो यू शुड सीक एक्सपर्ट हेल्प, वेरी काउंसलिंग, इंपॉर्टेंट। मेडिकेशंस, एडमिशन, ये एंड इट्स सब ओके कुछ। टू आस्क फॉर हेल्प, सबसे यस, बड़ी बात। दैट इज ट्रू। ओके, इसी के साथ एक और चीज़ जो मैंने अभी खुद भी मैंने किसी से सुनी, बाइपोलर एक ऐसा टर्म है। मैं किसी से बात कर रही थी एंड दैट फीमेल वाज गोइंग थ्रू हर ओन अप्स एंड डाउन्स डेली लाइफ के, बट ये इतना कॉमन टर्म हो गया है कि बड़े आराम से बोल दिया उस छोटी सी टेंशन की वजह से, जो कि शायद 1-1.5 दिन में सॉल्व भी होगी वो, कि मुझे तो लगता है मैं बाइपोलर हूँ। ठीक है, इसको एक स्लैंग ही बना लिया है। सो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएं कि जो बाइपोलर के पेशेंट्स होते हैं वो कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है उसको एक नॉर्मल आपके डे टू डे चैलेंज के साथ। सो प्लीज़ गो अहेड। So bipolar is a rampantly used, misused, I would say, या word. It shouldn't be, because ये एक severe mental illness है। इसका कोर्स क्रॉनिक और एंड्योरिंग होता है। इसमें एज द नेम सजेस्ट, इसमें दो पोल्स होते हैं। एक डिप्रेसिव पोल होता है आपका, यानी कि लो वाला फेज, और एक मेनिक पोल होता है, यानी कि हाई वाला फेज। तो डिप्रेशन के लक्षण जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लो मूड, लो एनर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, इंटरेस्ट नहीं बन रहा किसी भी चीज़ में, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस, ये सारे लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। बट क्या मैं आज सैड हूँ तो मैं डिप्रेस्ड हूँ? ये भी सही नहीं है। तो इट्स अ होल डिसऑर्डर, और उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ सिम्टम्स होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, अच्छा। तब हम डिप्रेशन कहेंगे। एंड इट शुड ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद सम डिसफंक्शन, कि आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप काम में एब्सेंट हो रहे हैं, फैमिली लाइफ आपकी डिसरप्ट हो रही है, सोशल लाइफ डिसरप्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्राइज ऑफ डिप्रेशन। एंड देन मेनिया, यानी कि हाई फेज। उसमें हाई एनर्जी, गुस्सा आ जाना, खुश रहना, बड़ी बड़ी बातें करना, बोस्ट करना कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। अच्छा। और कुछ रिस्क टेकिंग बिहेवियर शो करना कि आज हम रैश ड्राइविंग करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। ओके। तो दीज कॉन्स्टिट्यूट मेनिक सिम्टम्स, और ये भी मोर देन अ फ्यू डेज होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो ऐसे ही शौक शौक में नहीं बोल देना चाहिए कि मुझे तो लगता है ऐसे, बिकॉज इसके बहुत ही ये सिवियर, जैसे आप बता रहे हो, हाँ दोनों जी। चीज़ें बहुत ही सिवियर हैं। और ये रिपीट होते हैं एपिसोड्स। अच्छा। इट्स नॉट कि बस एक बार हो गया, अनलेस यू टेक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, दे टेंड टू रिपीट। ओके। सो एज अ डॉक्टर मैं ये भी चाहूँगी, आई एम श्योर कि ये तो हमने काफ़ी सारी मेंटली रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की, पर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, मैरिटल डिस्कॉर्ड। मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि ये आजकल क्यों इतना कपल्स में मतलब बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है कि इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो आपके पास पहुँचते हैं, एंड हाउ डू यू डील विद देम, एंड आप मैरिटल डिस्कॉर्ड को ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करो और ये बताओ कि कैसे इससे ओवरकम किया जा सकता है, या रिसेंटली कोई ऐसा पेशेंट हो जिसने बहुत ब्यूटीफुली इससे इन सब चीज़ों से, इन चैलेंजेस से ओवरकम किया हो। सो मैरिटल डिस्कॉर्ड के कारण तो हम सब जानते ही हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड गोल्स, फैमिली ओवर इन्वॉल्वमेंट और अंडर इन्वॉल्वमेंट। अच्छा। ऐसी चीज़ें दे लीड टू मैरिटल डिस्कॉर्ड। व्हेन यू फील यू आर नॉट बीइंग हर्ड,
you cannot talk freely to your partner. Hmm. All of these things might land you up in marital discord. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप अगेन हेल्प सीक करिए, आइडेंटिफाई करिए, पहले आपस में आप बात करिए. यू कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस इन विच यू आर, यू कैन टेक अ ट्रिप समवेयर और समथिंग लाइक दैट. इफ इट डजंट हेल्प देन यू कम विजिट अ थेरेपिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट. उसके बारे में आप बात करिए. तो सबसे पहले तो हम अलग अलग बात करेंगे आपसे, फिर हम आपको इकट्ठे बिठा के बात करेंगे, कम्युनिकेशन इन्हांस करने के आपको तरीके बताएंगे कुछ कुछ. उसके अलावा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग इज विद द पेस इंक्रीजिंग, लाइफ की पेस इंक्रीज हो रही है, एवरीवन इज सो बिजी, हाफ ऑफ द टाइम यू आर इन ट्रैफिक, यू डोंट गेट टाइम टुगेदर, और सबको बहुत कुछ अचीव करना है एट अ सर्टेन एज. एंड अदर देन दैट आपके ऊपर एक फैमिली का भी प्रेशर होता है, राइट. and you feel you're not being understood, you're not being heard, you're treated differently. और ये सारी चीज़ें they contribute to marital discord. So I had a case. So they were it was a very cute little couple. तो उनका ऐसा issues चल रहे थे because of their family and everything. तो फिर हमने उनको यही suggest किया था कि even your family would want कि आप you would work on this and to see you together and to see you happy together. राइट. सो फर्स्टली तो उन्होंने कम्युनिकेशन आपस में हमने उनकी बेटर करवाई. उसके बाद हमने उनकी फैमिली से भी कम्युनिकेट खुद भी किया और इनको भी कम्युनिकेट करवाया. अच्छा. सो कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी थिंक कि वी कैन नॉट टॉक टू आवर पेरेंट्स, वी कैन नॉट टॉक टू आवर एल्डर्स, ऐसा नहीं था उनके केस में. देयर पेरेंट्स वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्टिव, एंड दे केम टू अस कपल ऑफ टाइम्स. एंड अभी वो बहुत अच्छे पोजिशन पे है. बोथ ऑफ देम पुट इन द एफर्ट और दे आर सस्टेनिंग दैट इम्प्रूवमेंट. एंड फिर भी वो आते रहते हैं मिलने जस्ट टू टेल अस कि दे आर डूइंग वेल. हाउ ब्यूटीफुल. सो ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है मैरिटल वाला, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की ही टुगेदरनेस चाहिए कि हाँ हम इसको वर्क करें. जिन्होंने नहीं करना होता वो वेज तो कोई भी ढूंढ लेते हैं आजकल. सो इट्स ऑलवेज अपने आप को इस चीज़ में अप्रिशिएट ही करना चाहिए दैट यू आर सीकिंग फॉर हेल्प एज अ कपल और एज एन इंडिविजुअल, है ना. तो हम इस शो के थ्रू यही कहना चाहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सो सेपरेट होना ही सोल्यूशन नहीं होता. यू कैन ऑलवेज कंसल्ट एंड गो फॉर अ बेटर सोल्यूशन. ऑल्सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि अगर आप पहले जो आपके रिलेशनशिप के बिल्कुल इनिशियल जो आपके बेस्ट एड्रीनलिन आपका बूस्ट हो रखा होता है वो दिनों को आप याद करो ऑन बैड डेज. सो इट हेल्प्स यू गो थ्रू दोज डेज ईजियर कि वो अच्छे टाइम भी था और वो अच्छा टाइम रहेगा. और वो क्यों था, आप क्यों एक दूसरे के, व्हाई डिड यू फॉल इन लव इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों चूज किया एक दूसरे को. कुछ तो पॉजिटिव साइंस होंगे. सो इसी के साथ हम आते हैं अपने शो के एंड में. बट मैं चाहूँगी कि डॉक्टर इरा खुद अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी टिप, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आजकल जैसे हेक्टिक स्केड्यूल होता है और डेली चैलेंजेस भी आते हैं, लो एनर्जी भी आती है, तो उसके लिए कोई सिंपल सा टिप या टिप्स आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे? तो जब आप परेशान रहते हैं बहुत समय तक, आप डिप्रेस्ड मूड में होते हैं, लो मूड होता है क्रॉनिकली, या लो एनर्जी, एंग्शियसनेस आप फील कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो रीवायर हो जाता है. वो रीवायर कैसे होता है कि आपको हर चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है. सो इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर यू आर नॉट अलोन एंड देयर इज़ होप if you seek for it, if you ask for help, no matter what your brain tells you. So if you ask for help, it's just a call away, you can seek help. Have faith. Yes, have faith. Have faith. And इसी के साथ मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, have faith in self, in that one power, and वही गॉड ने ऐसे डॉक्टर्स भी बनाए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. तो आप शर्माइए नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कुछ इशू हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सीक फॉर हेल्प. वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर इरा फॉर कमिंग टू आवर शो एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. It was great being here. Thank you. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें करने के लिए. बाय.